देखिए, ये जो 5 सीट पर चिराग पासवान चुनाव लड़े और 5 सीट निकल गया, जीत गए, उसमें उनकी भागीदारी नहीं है। ये एनडीए गठबंधन की भागीदारी है कि जो वोटर लोकसभा में वोट देने जाता है तो उसके दिमाग में चिराग पासवान या कोई और अन्य दल नेता नहीं रहता है। एक नेता है माननीय नरेंद्र मोदी, मोदी को वोट दे करते हैं, ना तो चिराग पासवान को या किसी और नेता को। तो 5 सीट निकालना उनका कोई उपलब्धि नहीं है। वो सीट यदि 5 सीट पशुपति पारस जी को मिला होता तो ये भी 5 सीट निकल जाता, इसमें कौन सा बड़ा बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित न्यूज। मैं कुंदन पटेल और हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष मृत्युंजय कुशवाहा। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, आप अभी कहाँ जा रहे हैं? हम लोग आज पटना जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महागठबंधन में ऐलान के वो लेकर के सभी प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष और मेन बॉडी को आज मीटिंग करेंगे। सर, क्या लगता है आज इस मीटिंग में कुछ घोषणा होगा चुनाव को लेकर, जो कि 2025 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं? आज के बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ घोषणा करे अथवा न करे, लेकिन हम लोगों से आज चर्चा जरूर होगा कि महागठबंधन में हमारा जो भागीदारी है प्रदेश में वो किस तरह से होगा। हम सभी को अपना अपना दायित्व किस तरह से निभाना है, इसकी चर्चा होगा। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्षों से रूबरू होंगे और इस चीज का रणनीति बनेगा कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में हम किस तरह अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सर, 23 मार्च को बक्सर में आपके नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी आए थे, तो उस दिन सर क्या मीटिंग हुआ, क्या आप लोगों के बीच चर्चाएं हुई कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, पार्टी को कैसे संयोजित किया जाए, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं आप। 23 तारीख को जो बक्सर के कुरान सराय में कार्यकर्ता महासम्मेलन हुआ था, उसमें आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारी जिला के द्वारा किया गया है, उसके लिए हम लोग अपना कितना वर्क कितना दमखम रखते हैं, इसको देखने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बक्सर जिले में आए हुए थे। और इसमें पार्टी और दलित सेना इन दोनों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कि कितना पार्टी से और कितना दलित सेना से विधानसभा तैयारी के लिए कार्यकर्ता अपना लगे हुए हैं। इसमें हमारे प्रदेश के जो दलित सेना के प्रदेश सचिव हैं शत्रुघ्न सिंह जी, उनकी भागीदारी बक्सर जिले में बहुत ज्यादा हुई और उनके द्वारा जो कार्यकर्ता महासम्मेलन को लेकर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर जो तैयारी का चर्चा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन को लेकर तैयारी में जो भागीदारी उनकी थी, बहुत सराहनीय थी। और कार्यकर्ता जो जिले के हैं, जितने पदाधिकारी हैं, वो सभी लगे थे। और प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से खुश होकर गए कि बक्सर जिला विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी तरह से किया हुआ है और आगे हम आश्वस्त है कि विधानसभा का कोई एक सीट यदि बक्सर जिला में पार्टी द्वारा मिलता है तो उसे हम निश्चित ही अपना एक विधायक निकाल सकते हैं। सर, 23 मार्च को जो कार्यकर्ता महासम्मेलन हुआ, वहाँ पर हम भी मौजूद थे। वहाँ पर हम देखे कि पार्टी के जो भी वरिष्ठ नेता आ रहे थे वो केवल चिराग पासवान और नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे थे। वहाँ पर ना आरजेडी को टारगेट किया गया और ना ही बीजेपी को टारगेट किया गया। तो क्या लगता है, गठबंधन दोनों तरफ से होगा या किसी एक पार्टी से होगा? नहीं, देखिए, हमारा जो गठबंधन पहले एनडीए में था वो टूट चुका है और तोड़ने वाले हम नहीं हैं, वो भाजपा वाले लोग हैं। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में हमारे साथ अनदेखी किया, हमारे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान का ख्याल नहीं रखा
उससे तो अब बात करने का कोई औचित्य ही नहीं है। हाँ, लालू जी बिहार प्रदेश के सर्वमान्य नेता है, पिछड़ों के नेता है, दलितों के नेता है, वो ही है। और तेजस्वी यादव बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी आप देख रहे हो कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है, वो बीमार व्यक्ति है, इस बिहार को भी बीमार कर देगा और किए हुए हैं। तो हम किस आधार पर कहें कि बिहार विकास के रास्ते पर चल रहा है या सुशासन की सरकार है? टारगेट हमारा चिराग पासवान और नीतीश कुमार का मतलब नहीं है, हमें बिहार के विकास को देखना है। और कोई भी पार्टी अपना सहयोग और योगदान, अकेले लड़ना ये दूसरी बात है, और गठबंधन में रहकर लड़ना, भाजपा जैसा बड़ा पार्टी कभी, अब देखें अकेला चुनाव लड़ा है, तो हम लोग जब एनडीए गठबंधन छोड़ दिए तो हमारे लिए विकल्प जो है महागठबंधन ही है। और लालू जी जो बिहार के सर्वमान्य नेता हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना हमारी प्राथमिकता होगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की क्या आरजेडी के साथ गठबंधन पक्का हो गया है? मानकर चलिए कि 80% पक्का हो गया, घोषणा बाकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भी घोषणा कर सकते हैं और सभी कार्यकर्ता इस चीज को मानसिक रूप से तैयार है कि हमें आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ ही लड़ना है और सहयोग करना है। सर, अभी बक्सर जो भी लोकसभा है उसमें जितने भी विधानसभा बक्सर जिले में है, उसमें सर महागठबंधन का ही जितने विधायक है वो हैं जी, वो सब जीते प्रत्याशी हैं। तो क्या लगता है कि लोक जनशक्ति पार्टी को महागठबंधन सीट देगी यहाँ से? देखिए, सीट मिले अथवा न मिले ये हमारा कोई प्राथमिकता नहीं है। हमारा प्राथमिकता है कि महागठबंधन के किसी भी सहयोगी दल का यदि विधानसभा में उसकी भागीदारी होगी तो उसको जिताना और सीट हासिल करना, कि जो महागठबंधन का चारों सीट है वो बरकरार रहे, इस पर हमारा फोकस है। हमें राष्ट्रीय लोजपा को कोई सीट मिलता है अथवा नहीं मिलता है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मिलेगा तो हम अपना सहयोग, बाकी पार्टियों का सहयोग लेकर के अपना सीट निकालेंगे। और यदि नहीं भी मिलता है तो जो भी दल है उनके प्रत्याशी को सहयोग करके उस सीट को निकालेंगे। सर, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दलित और महादलित वोटों को अपना कैडर वोट मानती है जी। इस कैडर वोट में 3 पार्टियां बिहार में अब आ गई है। एक तो जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, जो कि चिराग पासवान जी का है, वो आ गई है। उसमें एक अब नया बीएसपी भी चुनाव लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी, वो भी अपना कैडर वोट महादलित और दलित को ही मान रहे हैं। तो क्या लगता है कि वोटों का बंटवारा होगा या पूरा वोट लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मिलेगा? देखिए, एक समय था कि जातिगत राजनीति करने वाले लोग, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले हैं, नीतीश कुमार ने दलित समाज को 2 भागों में बांट दिया है, दलित और महादलित, अपने राजनीतिक फायदे के लिए। और हमारा जो उद्देश्य है कि हम दलित समाज के हर विकास उत्थान के लिए अपना काम करते हैं। हमें वोट बैंक या वोट की राजनीति नहीं करनी है। अब रहा कि बहुजन जो है वो अपना काम कर रही है, हमारा राष्ट्रीय लोजपा अपना काम कर रहे हैं और चिराग पासवान जी की पार्टी अपना काम कर रही है। आम जन जो है, दलित समाज, उनको मालूम है कि हमें कहाँ जाना है, कौन हमारा नेता होगा। राष्ट्रीय पूर्व हमारे केंद्रीय मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी का जो अपना जितना भी समय वो केंद्र में मंत्री रहे और उनका जो राष्ट्र के प्रति योगदान है, आप देखे होंगे कि उनका हर काम दलित समाज के हित में होता था। तो उसी उद्देश्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आज आप संचार विभाग के थ्रू जो आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये दलित समाज का बस का चीज नहीं था, ये रॉयल परिवार का ये एक आइटम था। लेकिन आज सबके हाथ में है, गरीब गुरबा दलित सबके हाथ में है। उसके बाद कोयला मंत्री बने, कोयलेरी को चमकाए। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी दलित समाज का हित जहां निहित है उसके हित में ही काम करेंगे। और हाँ, वोट की बात, तो आम जो वोटर है वो जानता है। आप देखे होंगे कि कुशेश्वर थाना तारापुर में चिराग पासवान 2 विधानसभा चुनाव लड़े
कैंडिडेट को, उनको किसी को 3,000 किसी को 4,000 वोट आया। तो चिल्लाने वाले लोग कुछ और होते हैं, वोटर जो है उनको वोट कहाँ देना है वो जानते हैं। पासवान तो रामविलास का उत्तराधिकारी अपने को बताते हैं, बोलते हैं कि लोक जनशक्ति राम पार्टी जो है रामविलास, वही रामविलास का असली पार्टी है, वही उसका हकदार है। कोई भी कह सकता है कि हमारे ये पिता हैं तो हम उनके दावेदार हैं। अरे उनके संपत्ति का दावेदार ना है, तो बैंक बैलेंस रख लिए है, प्रॉपर्टी रख लिए है, उस पर कोई दावा कर रहा है कि आपको आपका नहीं है। लेकिन जो पॉलिटिकल जो उनका परिदृश्य है कि रामविलास पासवान जी ने जो अपना बिहार प्रदेश में राजनीतिक बनाए हैं, वो धरोहर जो है किसका होगा। आज रामविलास पासवान जी को हम लोग जानते हैं कि दलितों के एक नेता थे, तो उनको बनाने वाला, उनको वहां तक पहुंचाने वाला कौन व्यक्ति है? चिराग पासवान है? नहीं, पशुपति पारस है। कि भाई जब राम वनवास गए या महल में रहे तो उनके हर समय पर साथ देने वाला लक्ष्मण होते थे। तो रामविलास पासवान जी का हर कदम पर साथ देने वाला पशुपति पारस है, ना कि चिराग पासवान। चिराग पासवान एक चांदी का चम्मच लेकर मुंह में पैदा हुआ लड़का है, उसको क्या मालूम है कि दलित क्या होता है, गरीबी क्या होती है और दुख दर्द क्या होता है। तो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें चिराग पासवान ने प्रूव किया कि रामविलास पार्टी का जो हकदार है वही है। उन्होंने अपना स्ट्राइक 100 के करीब 100 के लगभग में पार किए और वहां पर जितने भी सीट पर चुनाव लड़े वो सारे सीटों को जीत गए हैं। आप कह रहे हैं कि जनता जो है रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी उनको नहीं मानती है, चिराग पासवान। देखिए, ये जो 5 सीट पर चिराग पासवान चुनाव लड़े और 5 सीट निकल गया, जीत गए, उसमें उनकी भागीदारी नहीं है, ये एनडीए गठबंधन की भागीदारी है। कि जो वोटर लोकसभा में वोट देने जाता है तो उसके दिमाग में चिराग पासवान या कोई और अन्य दल नेता नहीं रहता है। एक राजनेता है माननीय नरेंद्र मोदी, मोदी को वोट दे करते हैं, ना कि चिराग पासवान को या किसी और नेता को। तो 5 सीट निकालना उनका कोई उपलब्धि नहीं है। वो सीट यदि 5 सीट पशुपति पारस जी को मिला होता तो ये भी 5 सीट निकल जाता, इसमें कौन सा बड़ा बात है।